हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि सिंह। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो होने वाला है एमएनसी वर्सेस स्टार्टअप। अब ये स्टार्टअप आपका प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से भी हो सकता है या सर्विस बेस्ड कंपनी से भी हो सकता है। सो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें और बीच में स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो आपको हेल्प कर सकता है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो एक्टिवली जॉब सर्च कर रहे हैं और उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं उनका रिजेक्शन हो सकता है, कुछ का हुआ भी है। और बेसिकली रिजेक्शन किस बेसिस पे होता है? आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या तो बैकलॉग बहुत लॉन्ग टाइम तक चला गया है, मोर देन 2 इयर्स, या आपका करियर कोई गैप है। अगर आपने ऑलरेडी करियर स्टार्ट किया था देन गैप है, तो आप एमएनसी में कैसे स्विच कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या आपके परसेंटेज क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली आजकल 60% आपका मिनिमम हो गया है 10th-12th और आपका ग्रेजुएशंस में। इवन तो बहुत सारी कंपनी हैं जो 70% आपका क्राइटेरिया मीट करने के लिए एक्सपेक्ट करती हैं। सो वो सारी चीज़ें अगर नहीं हो पाती है और एट लास्ट अगर आपका एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट हुए उसके 2.5 ईयर्स आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो क्या आप डायरेक्ट एमएनसी में नहीं जा सकते हैं? या अगर आप जा सकते हैं तो क्या वे हो सकता है? उन सारे टॉपिक पे आज मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ और गाइड करने वाली हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को भी एमएनसी कंपनी मिल जाए। और ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस कि एमएनसी ही बहुत अच्छी होती है, स्टार्टअप भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आते हैं ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्शन हो सकता है या हो गया है। मैं खुद प्रेफर करती हूँ कि आप ये मत देखिए कि आपका क्राइटेरिया मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप जस्ट अप्लाई करते रहिए उन जॉब्स को भी, सो दैट आपको क्लैरिटी मिलती रहे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम के बाद भी आपको पता चल जाएगा कि वो लोग कंसिडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। समटाइम्स क्या होता है, आपका नॉलेज मैटर करता है बहुत सारी एमएनसी कंपनीज़ में, बट आपका जो क्राइटेरिया अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो दे कैन हैंडल और दे कैन मैनेज। तो आप अप्लाई करते रहिए, अप्लाई करना मत छोड़िए। बट इन केस अगर नहीं हो रहा है अप्लाई करने के बाद भी, तो क्राइटेरिया क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट, आपका एजुकेशन में कोई गैप है, मोर देन 2 इयर्स गैप, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज 2 इयर्स कंसिडर भी करती हैं, नॉट मोर देन 2 इयर्स, ओके। बट कुछ कंपनीज 2 इयर्स का गैप भी मैनेज या कंसिडर नहीं करती हैं। तो उस केस में क्या आप एमएनसी कंपनी जा सकते हैं? ये क्राइटेरिया हो सकता है। सेकेंड क्राइटेरिया हो सकता है आपका कि आपकी एजुकेशन कंप्लीट हुए 2 इयर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, 3rd ईयर में हैं आप बिना जॉब के, ओके। थर्ड आपका क्राइटेरिया हो सकता है कि आपका परसेंटेज जो क्राइटेरिया है वो आपका मीट नहीं कर रहा है, ओके। सो इस टाइप के जो कुछ क्राइटेरिया हैं उस पे मैं ये बात कर रही हूँ कि आपको क्या करना है। उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है तो आप स्टार्टअप पकड़िए। अब स्टार्टअप से मतलब क्या है? सिंपल है, स्टार्टअप में CMMI लेवल आप देखिए 3 होना चाहिए, ओके। और कोई सा भी स्टार्टअप आप ज्वाइन करें, एमएनसी से मच बेटर देन दिस, आई मीन स्टार्टअप कंपनीज, क्योंकि यहाँ जितना आप सीख सकते हैं उतना आप एमएनसी कंपनीज में नहीं सीख सकते हैं। एमएनसीज में हर एक का एक क्राइटेरिया होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट बोल सकते हैं जो बिल्डअप होते हैं, वो आपके ऑलरेडी बिल्डअप होते हैं। उनमें आपको कुछ कुछ चीज़ें स्क्रैच करने को फ्रॉम स्क्रैच से करने को मिलती हैं। बट अगर आप वही स्टार्टअप कंपनीज़ में जाते हो तो स्टार्टअप में आपको बहुत सारी चीज़ें खुद से सीखनी पड़ती हैं, खुद से करना होता है। आप फ्रॉम स्क्रैच से उस चीज़ को लेकर जाते हो, होस्ट करते हो, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो देखते हो। मीन्स आप एक स्टार्टअप कंपनी में बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। अब मैंने स्टार्टअप बोला तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि 2-3 साल पुरानी कंपनी है उसमें आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, वो भी ओके है। बट अगेन उसके लिए भी आपको 3 to 4 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा माइंड में रखना होगा और पहले पता करना होगा कि ये चीज़ें कंपनी में प्रोवाइडेड हैं या नहीं हैं। फर्स्ट, आपका एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कभी भी जब आप स्टार्टअप में काम करते हो तो बस आप चले जाते हो कि हमको एमएनसी में मिल जाएगा। बट अगर आपका एम है एमएनसी में जाने का और अभी आपको एमएनसी में नहीं ही मिल रहा है कोई जॉब, तो आप स्टार्टअप पकड़िए। स्टार्टअप में सबसे पहले आप देखिए कि आपका पीएफ डिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है।
सेकेंड, एम्प्लॉय आईडी आपकी होनी चाहिए। एम्प्लॉय आईडी लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 2 3 समथिंग लाइक दैट। नो, एम्प्लॉय आईडी शुड बी एम्प्लॉय आईडी जो वैलिड होती है कंपनीज़ में, वो रजिस्टर होनी चाहिए। आपका अगर उस रेंज में आते हो जहाँ ईएसआई कट रहा है या आपको मेडिकल मिल रहा है, उसमें भी आप ये 3-4 क्राइटेरिया ऐसे हैं जो आपको कोई भी स्टार्टअप ज्वाइन करने से पहले चेक करना चाहिए। ये होता है स्टार्टअप का। एंड वन मोर थिंग आप चेक करिएगा, जो होती है एम्प्लॉय का काउंट, जो भी काउंट होता है कंपनी का, स्ट्रेंथ कितनी है वो आप ज़रूर चेक करिएगा। सो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने एक स्टार्टअप कंपनी में काम किया, अब आप चाहते हो कि एमएनसी में मूव करना, जो कि आपको स्टार्टअप में काम करने के बाद एमएनसी इजीली मिल जाती है, तब वहाँ पे इतना सारा मैटर नहीं करता आपका एजुकेशन गैप कितना था, बस आपको रीजंस बताने होते हैं जो वैलिड होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि तब आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है, ऑन दैट बेसिस आप आगे कंपनीज में वर्क करते हैं। ओके, तो जो भी है वो आपको मैनेज करना चाहिए। एटलीस्ट मिनिमम 2 इयर्स तक आपका एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, आप तब स्विच करिए। अब स्टार्टअप भी मैंने आपको कंडीशंस बता दी। अब स्टार्टअप भी आप या तो प्रोडक्ट बेस में जा सकते हैं या सर्विस बेस में जा सकते हैं। अब मैं बोलूँगी कि फर्स्ट आप, ये आपकी चॉइस है। अगर आप कोडिंग ही करना चाहते हैं, कोडर बनना चाहते हैं, तो आप प्रोडक्ट बेस में जाइए, उसमें ज़्यादा कोड और आप डीएसए ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में आप नहीं सीख सकते, वहाँ पे भी सीख सकते हैं। बट अगर आपका दो चीज़ें मैटर करती हैं, एक तो आपका सैलरी कितना हो रहा है और दूसरा आप किस स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट बेस में जा रहे हैं, स्टार्टअप कंपनी है, तो आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी, आपको नॉलेज भी अच्छा मिलेगा, सारी चीज़ें आपकी स्मूथ चलेंगी। ओके, फिर आफ्टर 2 इयर्स अगर आपको लगता है कि नहीं अब मुझे एमएनसी जाना है, आप 2 इयर्स के बाद एमएनसी के लिए ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पे उतना कोई आपको इशू नहीं होगा। ओके, तो ये बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैं आपको देना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग टेंशन में हैं कि क्या उनका एमएनसी में होगा या नहीं होगा, और बहुत सारे लोग एमएनसी ही देखना चाहते हैं। एमएनसी में आप क्या देखते हैं? सबसे पहले तो आप खुद को क्वेश्चन करिए कि एमएनसी क्यों चाहिए आपको, सिर्फ एक टैग के लिए? तो आफ्टर सम टाइम ऑल्सो यू विल गेट इट ना कहीं जब आप इन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पा रहे हो या मीट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और एडजस्टमेंट भी नहीं है एट द इनिशियल स्टेज। आप जितना सीख सको, जितना आप खुद को ग्रूम कर सको, उतना अच्छा होता है आपके करियर के लिए। आप जब भी स्विच करोगे, या तो आप प्रोडक्ट बेस में जा सकते हो या तो आप सर्विस बेस में जा सकते हो। फिर आपको एक बार एक्सपीरियंस होने के बाद आप अपना पाथ ले लीजिए कोई सी भी एमएनसी कंपनीज़ में। अगर आपका परसेंट क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है, या आपका गैप है, या आपका रिजेक्शन हो गया किसी भी बेसिस पे, तो आप होप बिल्कुल मत छोड़िए, आप ट्राई करते रहिए हर कंपनी में, एंड डेफिनेटली यू विल गेट द जॉब। ये मैं सिर्फ उनको मोटिवेट करने के लिए नहीं दे रही हूँ, ये रियल फैक्ट है जो मैंने भी फेस किया हुआ है, क्योंकि मेरे करियर में गैप हो गया था। मैं एमएनसी में एंटर करी, लेकिन उसके पहले मैंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट करी एक स्टार्टअप तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि वहाँ पे 500 अबव एम्प्लॉयज़ थे, और या एवरीथिंग वाज कूल। तो मेरे लिए तो ऐसा नहीं था, बट मैंने भी बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे भी पता था कि मेरा जो गैप हो गया है वो इतना हो गया है कि मैं एमएनसी के लिए अभी एलिजिबल नहीं हूँ। सो मैं क्लियर थी कि मैं कब एलिजिबल हो सकती हूँ। तो वो आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप अभी नहीं जा सकते, लेकिन आगे ईज़िली आप जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। तो अगर अभी आपको नहीं मिल रहा है तो ट्राई इन दैट वे। तो कल को जब आप 2 इयर्स कंप्लीट करके किसी ऐसी कंपनी से निकलोगे जो स्टार्टअप में आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी, तब आप एमएनसी में जो आपके फ्रेंड्स काम कर रहे होंगे उससे अपना नॉलेज जब कंपेयर करेंगे, तो आपको बहुत सेक्टर्स में नॉलेज ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल एमएनसी का ऐसा नहीं कि एमएनसी में ही स्टार्टअप मिलना चाहिए। अच्छा होता है, नो डाउट, एक ब्रांड मैटर करता है, किसे मैटर नहीं करता, ब्रांड मैटर करता है ऑफ कोर्स। सो अगर किसी भी वे से आपका नहीं हो रहा है, तो टेक दिस वे, एंड धीरे धीरे आप लैडर चढ़ते जाइए, आपको मिल जाएगी एमएनसी भी। होप मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और
अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हुई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो उन सबके साथ ज़रूर शेयर करें जो सीरियसली, जिनके परसेंटेज क्राइटेरिया या कुछ भी अगर इनमें से मैच नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। शेयर करिए सो दैट वो भी इंटरव्यू स्टार्टअप में देना स्टार्ट करेंगे एंड ग्रेजुअली आप MNC में जा सकते हैं। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।